गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे भाइयों एवं बंधुओं। विजडम ट्री अगेन विथ द न्यू अप्रोच एंड एट द सेम टाइम उन सारे लोग जिनके पास वैसी सुविधाएं नहीं हैं जिससे वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके, उनको विजडम ट्री मदद पहुंचाने के लिए हर तरीके से कार्यरत है। और आप लोगों से गुजारिश है कि जितना ज़्यादा आप इस चैनल को स्प्रेड करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि विजडम ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए, तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे और चिंतित हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या किया जाए ऐसे दौर में। मैं कल इसीलिए सिलेबस को आप लोग को इंट्रोड्यूस किया था कि क्या आप सिलेबस से सच में भिज्ञ हैं या नहीं हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आइडिया, क्योंकि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है और मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक इज़ द मेन की ऑफ दिस डिलीवरिंग द सर्विस सिस्टम। कहने का मतलब ये है कि प्रबंधन और निबंधन दोनों आप लोगों को मूल रूप से आना चाहिए। तो क्या आप इस तैयारी की प्रबंधन सिलेबस की अच्छे से कर रहे हैं? डज योर मैनेजमेंट इज़ इन राइट डायरेक्शन? कि जो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि मैनेजमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है, मैनेजमेंट की स्किल इसलिए इम्पॉर्टेंट पड़ जाता है बिकॉज रिसोर्सेस आर स्कार्स, रिसोर्स लिमिटेड हैं और उस लिमिटेड रिसोर्स के अनुसार आपको मैनेज करना है चीज़ों को। ठीक एग्जैक्टली इन द सेम वे time is here a limited constant for you and at the same time your ability to repeat and revise। तो इस कंडीशन में क्या करें, इसीलिए विजडम ट्री आप लोगों को साइंटिफिकली मदद करने की कोशिश कर रहा है कि आप सही डायरेक्शन में विथ वाट एवर द गाइडलाइंस हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द बीपीएससी एंड द कमीशन, accordingly you put up your efforts so that you can achieve your targets within the time period। So let's move ahead। देखिए, हिंदी भाषा के जितने भी हमारे प्यारे भाई बंधु सुन रहे हैं उनसे एक गुजारिश है कि आप धीरे धीरे इसके साथ अंग्रेजी भी सीखते जाइएगा थोड़ा मोड़ा, ताकि आप इजीली हैंडल कर सकें उस परिवेश को जिस परिवेश में आप जाना है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि भाषा भी एक तरीके का डोमिनेंस का एरा बन गया है, एलिटिज़म का डेफिनेशन एंड सेग्रीगेशन बन गया है। तो आप लोग इजीली हैंडल कर सकते हैं, जब इतना समझ रहे हैं तो आगे भी समझ जाएंगे और इंग्लिश कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है, तो आप समझते ज़रूर जाइएगा। मैं हिंदी में भी उसका रूपांतरण रखूँगा। चलिए, मुझे बताने का आशय यहाँ पर ये है कि आज मैं आप लोगों को पॉलिटी के PYQ के बेस पर जो बीपीएससी का आपको सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार मैच करने की कोशिश करता हूँ कि क्या आपको ये प्रायोरिटीज एरिया को कवर किए हैं कि नहीं। आप इन प्रायोरिटीज़ एरिया को ज़रूर कवर कर लीजिएगा ताकि आपके प्रिपरेशन बेहतर हो सके। इस उम्मीद के साथ आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर हूँ। अब देखिए, एविडेंस के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स का ये जो सिलेबस है बीपीएससी का, तो बीपीएससी क्लियरली मेंशन करता है इवन इन प्रीलिम्स डैट कि जो इंडियन पॉलिटी है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा, इंडियन पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाएगा। बिगेस्ट क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन पॉलिटी से आप समझते क्या हैं, कि इंडियन किसे कह रहे हैं, यहाँ पे पॉलिटी किसे कह रहे हैं। क्या आपके ब्रेन में एक क्लैरिटी है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिटी। तो जो पॉलिटी है उसका क्लियर कट अगर डेफिनेशन के थ्रू जाएंगे, एनसीईआरटी जिस तरीके से डिफाइन करती है तो क्लियर कट कहती है सोसाइटी डेट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। दैट मीन्स जो अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है in executive form, legislative form and at the same time judicial form और
जो कमिटीज़ वगैरह है, इन सारे चीज़ को के साथ आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो होपफुली आप समझ गए कि पॉलिटी के वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहाँ पर चेंजिंग दौर के साथ इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होता गया है। मेजरली यहाँ ई से क्वेश्चन आएंगे, इवन कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो हुआ है वो, बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटी ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, सो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि देखिए क्या क्लियर कट बीपीएससी ने कहा है कि क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो मैंने ऑलरेडी अभी आपको कहा, इसको मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है बीपीएससी में और किस आधार पे आया है। और उसके अब ये इंडियन पॉलिटी में क्या कह रहा है कि जो इंडियन पॉलिटी नॉलेज ऑन द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, देखिए पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, PRIs, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इन इंडिया एंड बिहार। तो अब समझ गए होंगे कि कितने मेजर एरियाज हैं, और ये मेजर एरिया का कंटेक्स्ट किस आधार पर रहेगा, पॉलिटी के आधार पर, मतलब कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के आधार पर। यहाँ पर ये अलग हो गया है, प्लानिंग भी ले लिया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट भी ले लिया है, जो कि आपने सुना होगा जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान था CDP 1952 वाला, और आपको सोशल एक्सटेंशन जो पॉलिसी था इंडिया का, NES, CDS हो गया, एक्चुअली ये CDS है, कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम, और दूसरा नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज। तो ये दो, इसके बारे में ये पूछना चाह रहा है, बिकॉज यहाँ से फिर जो है ऑरिजिन आ जाता है PRIs के तरफ, तो ये PRIs की तरफ फिर मूव कर जाता है। एंड प्लानिंग एंड इंडिया, इसीलिए आपने देखा होगा कि नीति आयोग के क्वेश्चंस, 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी सेक्शन में। तो ये प्रीलिम्स का सेक्शन से मैं आपको दिखा दिया। नाउ कमिंग टू द मेंस के सेक्शन से भी देख लीजिए कि किस टाइप के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए GS पेपर 2 में जो है वो क्लियर कट मेंशन कर रखा है कि इन पार्ट 2 द पार्ट रिलेटिंग टू इंडियन पॉलिटी विल इंक्लूड द क्वेश्चंस ऑन पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। प्रीलिम्स में भी आपको ये दिख रहा था, मेंस में भी आपको दिख रहा है। नाउ वी विल लुक इनटू द क्वेश्चंस, और एट द सेम टाइम कि कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी 38वीं से लेकर के, और जो 69वीं BPSC एग्जामिनेशन है उसके सारे टॉपिक्स जो पूछे गए हैं BPSC के पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में, उसको मैंने वो एरियाज़ को नोट डाउन कर रखा है, और उसको अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए ये प्रायोरिटीज़ एरिया है और कैसे सिलेबस मैच करता है। सो लेट्स सी डैट ऑल्सो, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये चैप्टर्स है आपको जिसको ध्यान में रखना है कि क्या क्या पूछा गया है BPSC पॉलिटी के मेजर प्रायोरिटीज़ एरिया। मैंने अभी आपको दिखा दिया कि सिलेबस में किस तरीके से पूछा गया और उसका सेंस क्या है। पहला जो हमने देखा जहाँ से क्वेश्चन आ रखा है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिलेटेड फैक्ट, कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कितने लोग थे प्रारूप समिति में, डैट मीन्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ऑलरेडी मैंने आपको कहा कि पॉलिटी ऑफ दैट टाइम, मतलब भारत की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो आज़ादी के समय था और आज़ादी के दौरान था वो। दूसरा प्रियम्बल में आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको 2 कैटेगरी से देखना है। एक, प्रियम्बल में कौन कौन से शब्द इस्तेमाल हुए जो जोड़े गए अमेंडमेंट के थ्रू, और प्रियम्बल में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद प्रियम्बल पर किस किस ने क्या क्या बोला, और प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो प्रियम्बल के प्रारूप में आते हैं। नाउ आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस, आपको कुछ आर्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, खास करके इमरजेंसी वाले प्रोविज़न से और 368 और 111 वाले आर्टिकल से। नाउ फंडामेंटल राइट्स, इसके बहुत सारे आयाम से आपको क्वेश्चंस हैं जो आपको बेहतर से पढ़ना है। सुप्रीम कोर्ट
से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी मैंने बताया, दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ पॉलिटी। ये हो गया DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्लियर होना चाहिए। प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल एंड एमपीज़ का भी आपको पूछा जाता है। राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों जो मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस है उसमें क्लियर कट लिख रखा है प्लानिंग। तो जो फाइनेंशियल प्लानिंग है इंडिया का, बजट, सर्वे एंड एट द सेम टाइम वोट ऑफ क्रेडिट एंड ऑल, इवन कमिटीज़ भी उसी पार्ट में आ जाता है। तो ये सारा पॉलिटी का पार्ट बन जाता है फाइनेंशियल। नाउ कमिंग, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो इम्पॉर्टेंट हुए हैं 42, 44, 73, 74, 61, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो शेड्यूल है उसमें 3 शेड्यूल बहुत फेमस है जिससे क्वेश्चन आता है, 8th, 10th एंड 7th। ये ज़रूर याद रखिएगा। मैंने ऑलरेडी अभी आपको दिखाया कि प्लानिंग के तहत ही CDS और NES भी आता है 1952 एंड 1953 में। इसी का एक्सटेंशन जो 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत में जाता है वो आपको जानना है। 1973 अमेंडमेंट एक्ट एंड 1974 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1993 ब्रॉट अ मेजर चेंज इन इंडियन पॉलिटी। वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन और अशोक राय और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्लॉक्स रिलेटेड और PRI, डैट मीन्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, पूछे गए हैं। नेक्स्ट थिंग, प्लानिंग के साथ जो ऑलरेडी आपको दिखा था कि बिहार के संदर्भ में भी, इंडिया के संदर्भ में भी 1-2 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के पॉपुलेशन डाटा सेंसस से भी आ जाता है यहाँ पे, और नागरिकता संशोधन, डैट मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको और भी बतला देता हूँ कि इसके अलावा जब आप बिहार के पॉलिटी को देखते हैं तो आप मेजरली जो प्रीलिम्स है उसको, उस स्किल को समझने के लिए कि हाँ प्रीलिम्स में कैसे मैं मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को सही लेकर के जाऊँ, क्योंकि मेरा कोशिश ये है कि आप पॉलिटी में कम से कम 95% क्वेश्चंस को सही करके आइए, एंड ये होता है पॉलिटी में। अब ये पॉलिटी को पढ़ने वक्त कैसे आपको ध्यान रखना है, इवन इन दिस जो मैंने अभी बताया, मैंने सिलेबस को पूरा आपको बता दिया। आप इसमें थियोरी बेस्ड आप देखिएगा, जब BPSC का क्वेश्चन है तो सारे फैक्चुअल नहीं है पॉलिटी में। फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट, प्रियम्बल के वर्ड्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, और भी जो अन्य शब्द हैं उनके शब्दावली बेस्ड पे क्वेश्चन हैं, प्लस थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या समझते हैं, इस टाइप से। फेडरलिज्म का मतलब क्या समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता से क्या समझते हैं, ये प्री का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी बेस्ड। आर्टिकल बेस्ड स्पेशली 368 इमरजेंसी के एक्ट्स, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल, वोट ऑफ क्रेडिट, ये सब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल बेस्ड, एंड इवन फंडामेंटल राइट, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटी, ये इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी BPSC में आता है। जो वो क्वेश्चंस आता है जिससे मतलब कि इंडिया की कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी का कंसर्न है, और इंडिया का कहीं ना कहीं जो प्लानिंग का कंसर्न है इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी में। वो स्पेशली क्या है, तो UNSC, एमनेस्टी इंटरनेशनल, न्यूज एजेंसी, येलो बुक एक्सेट्रा। मैंने आपको जियोग्राफी में बताया था कि बिहार BPSC का चाइना जो है फेवरेट एरिया है। चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, ये फेवरेट एरिया है जिससे इंटरनेशनली क्वेश्चंस पूछता है। इवन व्हाट आई हैव नोटिस्ड, आई हैव डिकोडेड डैट कि पॉलिटी वाले सेक्शन में भी चाइना से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है BPSC का क्वेश्चंस। कभी आप देखिएगा चाइना के जैसे न्यूज एजेंसी के बारे में, चाइना के पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में, और अभी आपने रिसेंटली अगर TRE का क्वेश्चन देखे होंगे, BPSC TRE का, तो चाइना का सेक्रेड स्टेट कौन सा है, कौन सा लोकेशन चाइना का सेक्रेड लोकेशन है, उससे क्वेश्चन आया हुआ है।
जो कि ताइवान है। जनरली लोग तिब्बत मार के चले आएंगे, और तिब्बत भी ऑप्शन में दिया हुआ था। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब बीपीएससी के क्वेश्चंस को आप डिकोड कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल हो गया, कुछ सिक्योरिटी बेस्ड भी क्वेश्चंस है, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के अभी क्वेश्चंस जो है अराइज होने लगा है। जब 2014 के बाद का जब बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी से किस किस टाइप के, जैसे हमारा टाई अप है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, खुफिया एजेंसी है, ये इनसे क्वेश्चन सिक्योरिटी बेस्ड पर आया है। डेफिनेटली पब्लिक पॉलिसी पे मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि पब्लिक पॉलिसी एंड प्लानिंग, जो कि क्लियर कट लिखा हुआ था कि प्लानिंग ऑफ इंडिया इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ बीपीएससी, तो वो आता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो लास्ट है वो आप लोग को समझना है कि पॉलिटी के कौन कौन से पार्ट होते हैं। इफ़ समवन विल आस्क यू व्हाट आर द कंपोनेंट्स एंड व्हाट आर द एरियाज जिसको हम पॉलिटी के पार्ट्स को समझें, पॉलिटी समझते हैं, जिसे पॉलिटी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ पॉलिटी। तो अगेन मैं कह रहा हूँ, ये एनसीईआरटी ने क्लियर कट डिफाइन किया है क्लास 8th के किताब में या क्लास 6th के किताब में, और नहीं क्लास 8th ही है, और इवन ग्लोसरी में भी दे रखा है कि पॉलिटी मीन्स अ सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब इसमें क्या क्या मेजर एरियाज़ है जो आप पर जब भी आप पढ़ें तो उसको ध्यान में रखें। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, इलेक्शन कंटेस्ट। तभी आपने देखा होगा कि इस बार के भी उसमें क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा, और इलेक्शन से संबंधित हर बार पूछता है। दिस इज़ द रीज़न, इसीलिए मैं आपको बोला कि सिलेबस और क्या का किस एक्सटेंट तक बीपीएससी अपने क्वेश्चन को एक्सपेंड कर रहा है, जस्ट सी, क्योंकि ये पॉलिटी का, चेंजिंग पॉलिटी स्ट्रेटेजी का। अब आपको एक और भी चीज़ बता रहा हूँ, आप जाकर के बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन देखिए, जनरल स्टडीज़ का। उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है कि हाउ मेनी एमपीज हैज़ बीन सस्पेंडेड इन न्यूली फॉर्म्ड पार्लियामेंट। जो नया संसद बना है उसमें कौन सा ऐसा दिन था जहाँ पर रिकॉर्डेड पार्लियामेंट सस्पेंड हुए हैं। ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि क्लियर कट लिखा हुआ है इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा। पॉलिटी का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा सस्पेंशन नहीं होता था, इसलिए उस क्वेश्चन को उठा करके लिख दिया है। और इतना वो टफ क्वेश्चन है कि जब आप क्वेश्चन देखिएगा, और कन्फ्यूजिंग भी है। कन्फ्यूजिंग इस सेंस से है कि उसने दल वाइज, पॉलिटिकल पार्टीज वाइज क्वेश्चन पूछ रखा है कि तृणमूल कांग्रेस से कितने हुए हैं, आईएनसी से कितने हुए हैं। अब उसने कोई डिफाइन नहीं किया है कि राज्यसभा या लोकसभा, क्लियर कट फ्रॉम न्यू पार्लियामेंट। सो द क्वेश्चन बिकम्स वेरी टफ, वेरी टफ। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बी सिंसियर थ्रू द सिलेबस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से क्वेश्चन आए हैं, आपने देखा था पिछली बार जिस तरीके से बिहार के संदर्भ में भी कोऑपरेटिव वाला क्वेश्चन आया था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव। इमरजेंसी का इम्प्लीकेशन एंड इफेक्ट प्रीलिम्स में, यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इंटर स्टेट रिलेशनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम, सेंटर स्टेट रिलेशंस, जुडिशियरी, स्टेट एग्जीक्यूटिव, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नर। These are the important area from where the question has been raised. अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा प्रायोरिटी एरिया है और क्यों प्रायोरिटी एरिया है, कैसे बीपीएससी अपने सिलेबस को डिकोड करके उसके आधार पर क्वेश्चन बनाती है। तो मैंने आपको ये बताया कि बीपीएससी क्या पैरामीटर रख रही है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप अकॉर्डिंगली अब बीपीएससी के डिमांड को पूरा कीजिए। नाउ इट्स योर टर्न। मेरा सिर्फ इतना ये था, बीइंग अ मेंटर, कि आपको चीज़ों को दिखा दूँ। मैंने लाइट दिखा दिया कि देखिए ये तरीका है। बीपीएससी क्लियर कट अपने इंटरव्यू वाले उसमें लिखता है कि जो मेंस क्वालिफाई करते हैं और हमारे जो क्राइटेरिया है उसके तहत पे मार्क्स गेन करते हैं, उनको हम सिलेक्ट करेंगे आगे। तो वो उनका क्राइटेरिया क्या है? PYQs, डैट मीन्स क्वेश्चंस, मेंस, इंटरव्यू एंड प्रीलिम्स। आप कहाँ हैं? उन्होंने जो सिलेबस दिया है उनका सिलेबस कितना मैच कर रहा है उस PYQ से, मैंने सारा चीज़ आपको बड़ी साइंटिफिकली वो करके आपको बता दिया। अभी ये आपका टर्न है, और एक और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने पेरेंट्स, अपने घर में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार में ईमानदार और मेहनत का इंसान पहुँचे, ताकि बिहार का पूल, बिहार का रिसोर्स और बिहार के लोग नई बिहार का को सोच सके, आज के बिहार का नहीं। जिस तरीके से आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो शासन प्रणाली कैसा चल रहा है, पुल कैसे ढह रहे हैं, बालू माफिया कितने हैं, ऑल सच थिंग्स। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका राज्य है, आपको रहना है, आपके लोगों को रहना है, आपको वहाँ काम करना है। तो वहाँ के जो सिविक्स अवेयरनेस है उसको बढ़ाइए। Thank you for watching this, and hopefully I think you would have understand, and kindly do one thing also. आप ये भी कमेंट में बताएं कि क्या आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। अगर समझ पा रहे हैं तो काइंडली कमेंट, so that this will give the confidence to make more such videos. Thank you.